तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अभी तक यह कहा जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने जनरल श्रेणी में आने वाले राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया वर्ग के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक नया यूजीसी नियम लागू किया है। यह नियम कॉलेज, विश्वविद्यालय के अंदर जाति भेदभाव को दूर करने और छात्रों के बीच समानता को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन कौन दोषी है और कौन नहीं, इस बात का निर्णय बिरादरी देखकर किया जाएगा। आप 200% सही सुन रहे हैं। ठाकुर, पंडित या आप साफ साफ कह ले, जनरल कैटेगरी के छात्रों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सो कॉल्ड जनरल वाली इस भाजपा सरकार का यह दोहरा अर्थ वाला नियम सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को न्याय दिलाएगा, क्योंकि उनकी नजर में जाति भेदभाव का शिकार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र ही हो सकते हैं। और एक खास बात आप लोग जान लीजिए, इसमें पहले एक नियम था कि यदि कोई छात्र किसी को झूठे केस में फंसाता है और पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। लेकिन अब जुर्माना का प्रावधान भी हटा दिया गया है, यानी अब कानून आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप जनरल कैटेगरी में आने वाले छात्रों का खुलकर शोषण कर सके। इस प्रावधान में छात्र के परीक्षा को रोकना, निष्कासन करना, रेस्टिकेट करना शामिल है। यदि ऐसा होता है कि कोई छात्र किसी जनरल श्रेणी में आने वाले छात्र के साथ अपना व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उनके खिलाफ साजिश के तहत आरोप लगा दे, तो यह उस जनरल श्रेणी में आने वाले छात्र का जीवन बर्बाद कर सकता है। और इस कानून की वजह से समानता कितने हद तक फैलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की जरूर गारंटी है कि जनरल श्रेणी में और अन्य श्रेणी के बच्चों में मनमुटाव जरूर इस नियम के बाद फैल रहा है। इस कानून को एससी एसटी एक्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां देश के अंदर एक जाति का नाम लेना भी गुनाह के अंतर्गत आता है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से शिक्षा, व्यवसाय और देश के धरोहरों के लिए अपनी कई पीढ़ियों को कुर्बान कर देने वालों को एक कानून बनाकर खुलकर शोषण किया जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि देश के अंदर एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और इस बात को देश के विभिन्न न्यायालयों ने स्वीकार किया है। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा कारण है कि सवर्णों के खिलाफ खुलकर कानून बनाए जा रहे हैं? आप स्वयं बताएं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ यह साजिश रची जा रही है या अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने का प्रयास किया जा रहा है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर झूठा केस साबित होने पर भी जुर्माना के प्रावधान को क्यों हटा दिया गया है? यह तो आप एक वर्ग को खुली छूट दे रहे हैं कि यदि आपका किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो आप इस कानून के जरिए उसको फंसा दीजिए, और यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई सजा तो होनी ही नहीं है। आपको बता दें, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी और वैधानिक दर्जा सन 1956 में मिला था। यह आयोग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, डिग्री डिप्लोमा का मानक तय करना और भी इससे संबंधित वित्तीय कार्य शामिल हैं। अब इस कानून से सीधे तौर पर सामान्य वर्ग को बाहर करना यह बात दर्शाता है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही दोषी के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि इन छात्रों का एक तरह से मानसिक शोषण करना है। लेकिन अब यह शोषण कानूनी तौर पर सही है। शायद यही एक बड़ा कारण होगा कि सन 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जलाने तक की बात कह डाली थी, क्योंकि यदि हमारा देश उन राजनेताओं के हाथ में चला जाता है जिन्हें देश के विकास से लेशमात्र भी मतलब ना हो, तो निश्चित तौर पर यह संविधान ही देश के पतन का कारण बन सकता है। और आपको बता दें कि विवाद के मुख्य दो जड़ है। इस नियम के आने के बाद पहला कि जुर्माना के प्रावधान को हटा दिया गया है, और दूसरा यह कारण है कि आप जनरल कैटेगरी के छात्रों को पहले से ही दोषी सिद्ध कर दे रहे हैं। इस नियम के लाए जाने के कुछ पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे में कि राजनीतिक पार्टियों को अब ऐसा लग रहा हो कि जनरल श्रेणी का अब कितना ही वोट बैंक है, या अब अपना वोट बैंक को वो शिफ्ट करना चाह रहे हो। चाहे कारण जो कुछ भी हो, छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही अनुचित है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।